नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष तिवारी। 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी पार्टियों में हलचल बहुत तेज हो गई है। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में हूं। यहां पर आज मेरे संग भूपेश उपाध्याय जी हैं। आम आदमी पार्टी में बड़ा चेहरा है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा से होते हुए आम आदमी पार्टी में आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि रोड मैप आखिर है क्या। सर, बात हो रही है फ्री की, जो पॉलिटिक्स हो रही है उत्तराखंड में, रोड मैप क्या है? क्योंकि कर्ज में डूबे हुए प्रदेश को आपने भी देखा है, कांग्रेस में भी आप रहे, भाजपा में भी आप रहे। कर्ज में डूबे प्रदेश में किस तरह से आप 2022 का जीतते हैं, तो रोड मैप को आगे बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक अलग तरह के अपने राजनीतिक मॉड्यूल में चलती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं वो मुद्दे आज तक भाजपा और कांग्रेस के लिए मुद्दे नहीं थे। हमने बात की उत्तराखंड के हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की। हमारा ऊर्जा प्रदेश है, हम पूरे देश को बिजली सप्लाई करते हैं और हमारे प्रदेश में हमने बात करी हम 300 यूनिट बिजली देंगे, तो उसके बाद भाजपा और कांग्रेस को उसी मुद्दे पे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम भी बिजली फ्री देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो फ्री बिजली स्कीम है, उनकी फ्री बिजली की स्कीम सिर्फ अखबार तक रही, प्रेस नोट तक रही। आम आदमी पार्टी ने जब फ्री बिजली की बात करी, हम लोग घर घर तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे और हमने घर घर जाके, गांव-गांव जाके लगभग 14 लाख लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया। इसी तरह से रोजगार गारंटी की हमने बात की, हमने रोजगार भत्ता देने की बात की। तो आज तक इस बारे में किसी ने सोचा नहीं, कभी इन मुद्दों पे कभी यहाँ चुनाव हुआ नहीं, जो इस प्रदेश की नितांत जरूरत है। इसी तरह का पेयजल का मुद्दा है, पूरे देश को हम लोग जल सप्लाई करते हैं, पूरे देश में हमारे यहाँ से पानी जाता है, उससे सिंचाई होती है। लेकिन उत्तराखंड के 70% भूभाग पे, खेतों पे, पहाड़ों पे आज भी सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पास जो एक पॉलिटिकल मॉड्यूल है वो जनता के मुद्दों को लेके है और जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच आम आदमी पार्टी जा रही है और निश्चित रूप से हमको उसका लाभ मिल रहा है। जब भूपेश जी, आपके साथ हम बात करें, पीछे के बैकग्राउंड में कई नाम जुड़े, यशपाल आर्या, अनिल बलूनी, विजय बहुगुणा, साकेत बहुगुणा। आखिर भूपेश उपाध्याय इतने अलग अलग चरणों से होते हुए आज जब आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो आपने विजन क्या रखा है अपना? उत्तराखंड को लेकर आपका विजन अपना क्या है? क्योंकि वाकई में 2022 में अगर आपको जीतना है, दो बड़ी पार्टियों से लड़ना है और दोनों बड़ी पार्टियों में आप रह चुके हैं। देखिए, भारत की एक बड़ी खूबसूरती हमारा लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक रूप से निश्चित रूप से मैं भाजपा में रहा हूँ, कांग्रेस में रहा हूँ, ये कुछ छुपने और छुपाने वाला विषय नहीं है। और आम आदमी पार्टी का विकल्प उत्तराखंड में नहीं था। आम आदमी पार्टी ने जब उत्तराखंड में अभी अपना चुनाव शुरू किया, चुनाव अभियान शुरू किया, तो निश्चित रूप से मुझे पार्टी की नीतियाँ, पार्टी की रीतियाँ, पार्टी का विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पार्टी से जुड़ा। और हम पार्टी के विजन को लेके, कर्नल कोठियाल जी की सोच को लेके, केजरीवाल जी के विचारों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमसे कनेक्ट हो रही है। बहुत कम समय के अंदर में आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुई है और बड़ा एक जो चुनाव का जो रिजल्ट रहने वाला है, एक अकल्पनीय रिजल्ट इस चुनाव का रहेगा। और क्योंकि हम लोग जनता के साथ जा रहे हैं, जनता के साथ जुड़ रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। भूपेश जी, हम जितना आपको जानते हैं, बड़ा सीरियसली रह के आप अपनी रणनीति पे काम करते हैं और कांग्रेस में भी आपने यही किया, भाजपा में भी आपने यही किया। भूपेश उपाध्याय क्या कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो आने वाले चुनाव में भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो आप लाने वाले हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो दोनों पार्टियों में आपके मित्र हैं और कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी में अगर आएंगे तो ब्रिज आप बनेंगे। देखिए, मैं पार्टी में हूं तो मेरा दायित्व है पार्टी के लिए काम करना और मैं निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम करने आया हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और ये सच बात है कि दोनों दलों के जो बड़े चेहरे हैं वो पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। नहीं तो क्या भूपेश उपाध्याय वो मीडियम बनेंगे, माध्यम बनेंगे उन बड़े चेहरों को लाने के लिए बहुत जल्द? आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के 13 जिलों का हर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का मीडियम बन रहा है। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसका माध्यम मैं भी हूँ, मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और भाजपा उन्हें ही 2022 में रिपीट करेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हुए तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत या अनिल बलूनी, जो बहुत से लोग अभी भी लाइन में लगे हैं कि शायद हो सकता है 2022 में अगर सत्ता में आती भाजपा तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या 2022 में लड़ाई दिलचस्प होगी मुख्यमंत्री के पद को लेकर बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सर फुटबॉल का माहौल है और दोनों पार्टियां इस प्रदेश में एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। जैसे फ्रेंडली मैच होता है ना, नेताजी जाते हैं तो उनको हल्की बॉल फेंकी जाती है, अच्छा शॉट मार लें। तो आज तक यही होता आया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों फ्रेंडली मैच यहाँ पे खेल रहे हैं और आम आदमी पार्टी नाम का विकल्प यहाँ पहले था नहीं। तो अब सामने बॉलर हम हैं, अब बॉलिंग हमने करनी है, तो हमारी बॉल का जवाब देने की स्थिति में ना भाजपा है ना कांग्रेस है। मुख्यमंत्री तो इनके तब बनेंगे जब ये लोग बहुमत में आएंगे। ये दोनों दलों को बहुमत नहीं मिलने वाला है, बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर ये दोनों दल रहेंगे और इसीलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर ये लोग बिल्कुल हमलावर हैं।
भाजपा और कांग्रेस, हम तो इनको बोलते हैं भांग्रेस, भाजपा का मुख्यमंत्री कांग्रेस के मंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री होता है कांग्रेस के मंत्री होते हैं, ये भांग्रेस पार्टी है। और इस भांग के नशे में इस प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। जब हमारा बच्चा बड़ा होता है 21 साल का इस उम्र में आता है तो हम उसको कोशिश करते हैं बुरी संगत से बचाएं, हम उसको बुरे दोस्तों से बचाएं। इस उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस की बुरी संगत से बचाना है और आम आदमी पार्टी का एक जो अच्छा विकल्प है, जो एक अच्छी संगत है, पूरे प्रदेश की जनता को आम आदमी की अच्छी संगत मानने की जरूरत है इस प्रदेश की मजबूती के लिए, इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। हरीश रावत जी आपके अच्छे मित्र हैं और कई लोगों को ला रहे हैं, कहा जा रहा है 18 तारीख को शायद कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे कांग्रेस को। जब कांग्रेस में लोग आ रहे हैं, हरीश रावत जी अच्छे विजन के संग काम कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है कांग्रेस से? भाजपा से चलिए दिक्कत होगी, कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मेरे हरीश रावत जी को मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप सभी लोग जानते हैं। हरीश रावत जी कभी किसी के मित्र नहीं हो सकते। जो उनका मित्र होता है सबसे पहले उसी को घायल करते हैं। तो हरीश रावत जी अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। उनका काम अपनी पार्टी को मजबूत करने का है, हमारा काम अपनी पार्टी को मजबूत करने का है। वो सब बौखलाए हुए हैं, सब परेशान हैं, क्योंकि जनता का जो इसमें रुख है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। आप पूरे प्रदेश में देख सकते हैं कि जगह जगह से लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लालायित हो रहे हैं। तो हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम लोग अपना विजन लेके जा रहे हैं, हम लोग अपना कार्यक्रम लेके जा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि जनता हमारे साथ बहुत अच्छे रूप में जुड़ रही है। आखिर में मेरा सवाल, रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर आप पहाड़ों में गए, क्या फाइंडिंग्स रही आपकी? युवाओं के मन में, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, किस तरह का इनपुट आपको मिला वहाँ पे? देखिए, पहाड़ की एक बड़ी एक दुर्भाग्य है पहाड़ का, वहाँ पर विद्यालय है तो टीचर नहीं है। और जब टीचर नहीं है तो हमारे पहाड़ का जो बच्चा है, हमारा ये मानना है कि हमारे पहाड़ का जो बच्चा है वो स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाई का जो सिलेबस है या उनका स्टैंडर्ड है, उनको सही से अध्यापक ना मिल पाने के कारण, टीचर अच्छी उनकी पढ़ाई ना हो पाने के कारण वो लोग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पिछड़ जाते हैं, बड़े एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं। तो पहाड़ में जब एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा जो कारण है, शिक्षा की व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी होना है। तो हम लोग जब गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। 3000 स्कूल हैं इस राज्य को बनने के बाद जो बंद हो चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी पहाड़ के युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार देने के लिए एक प्लान तैयार कर रही है। और हमने जो बोला है कि हम 5000 भत्ता देंगे, वो भत्ता किसी पहाड़ की जनता के लिए खैरात नहीं है, वो उनका हक है, वो उनकी ज़रूरत है। वो हम उनको इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि वो लोग अपने आगे कंपटीशन की तैयारी कर पाएँ, आगे नए एग्जाम देने के लिए अपनी कोचिंग की सुविधा ले पाएँ। और जनता हमसे जुड़ रही है और पहाड़ में इतने वर्षों से भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो वोटर झूलता आ रहा है, वो टूट के आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ रहा है और निश्चित रूप से इसका फायदा आम आदमी पार्टी को चुनाव में होगा। चुनाव में भूपेश बघेल कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे आदेश देगी तो मैं बिल्कुल चुनाव, पार्टी मुझे जो भी काम देगी मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। पार्टी ने मुझे अभी प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। पार्टी मुझे इसका आदेश देगी मैंने चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे जो भूपेश उपाध्याय जी। कहा जाता है कि कांग्रेस और भाजपा के बाद अगर ये आम आदमी पार्टी में आए हैं तो स्ट्रेटेजी जो है वो जो बन रही है वो भूपेश उपाध्याय जी बनाते हैं। बड़े लोगों की ज्वाइनिंग का अगर जिम्मा है तो वो भी इनके ही हाथों में है। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा के कई चेहरे आम आदमी पार्टी में झाड़ू का झंडा थाम लेंगे? देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन मेरे संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वारिस, देहरादून। सत्य के साथ